कॉन्सेप्ट क्लियरिंग अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है कि ये पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, ये शब्द सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर क्या ये हैं भी एक? बहुत कन्फ्यूजन होता है ना। तो चलिए आज इसी कन्फ्यूजन को जड़ से खत्म करते हैं और समझते हैं कि आखिर इनमें फर्क क्या है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी की। सवाल ये है कि क्या ये दोनों एक ही चीज है? पहली बार सुनने में तो लगता है हाँ, एक ही तो बात होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इन दोनों की दुनियाएं एक दूसरे से काफी अलग हैं। और इसे समझने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, एक तरफ है किताब और दूसरी तरफ है असल जिंदगी। बस यही फर्क है। एक है थ्योरी तो दूसरा है उसका प्रैक्टिकल एक्शन। पहले बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की। देखिए, इसके नाम में ही साइंस यानी विज्ञान है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ एक एकेडमिक सब्जेक्ट, एक पढ़ाई का विषय। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम राजनीति के पीछे की थ्योरी, उसके आइडियाज, उसकी फिलॉसफी, इन सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब ये राजनीति की किताब है। तो इसका नेचर कैसा हुआ? पूरी तरह से थियोरेटिकल। और इसका दायरा यानी स्कोप बहुत बड़ा है। मतलब एक देश कैसे बना से लेकर दुनिया भर की अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज तक सब कुछ इसमें आता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसका मकसद ये समझना है कि एक आइडियल, एक परफेक्ट स्टेट कैसा होना चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं ना प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस। अच्छा, तो वो तो हो गई थियरी। अब आते हैं असल दुनिया में, यानी पॉलिटी पर। पॉलिटी को हिंदी में कहते हैं राज्य व्यवस्था। तो अगर पॉलिटिकल साइंस वो किताब है, तो पॉलिटी उस किताब का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये किसी भी देश का वो एक्चुअल सिस्टम है, उसका संविधान, उसके कानून, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, जो असल में ग्राउंड पर काम कर रहा है। तो पॉलिटी का नेचर कैसा है? 100% प्रैक्टिकल। ये एक असली जीता जागता सिस्टम है। और इसका स्कोप पॉलिटिकल साइंस की तरह दुनिया भर का नहीं होता। ये हमेशा किसी खास देश से जुड़ा होता है। जैसे हम कहते हैं इंडियन पॉलिटी। और इसका मकसद ये जानना नहीं है कि क्या होना चाहिए, बल्कि ये जानना है कि सिस्टम असल में कैसे काम कर रहा है। जैसे भारत की पार्लियामेंट फंक्शन कैसे करती है। तो कुल मिलाकर पूरी बात को अगर एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, पॉलिटिकल साइंस वो किताब है जिसमें नियम लिखे हैं और पॉलिटी उन नियमों का जमीन पर लागू होना है। सिंपल, एकदम क्रिस्टल क्लियर, है ना? अब देखिए, ये जो थियोरी वर्सेस प्रैक्टिस वाला फंडा है ना, ये सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है। बिल्कुल यही रिश्ता हमें इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच भी देखने को मिलता है। इसे ऐसे समझिए, एक है खेल के नियम और दूसरा है असली खेल। तो पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की। ये भी एक सोशल साइंस है, एक सब्जेक्ट है। इसमें क्या पढ़ा जाता है? इसमें हम गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन से जुड़े प्रिंसिपल्स, लॉज और मॉडल्स को पढ़ते हैं। ये वो यूनिवर्सल नियम हैं जो पैसे और रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे पॉलिटिकल साइंस की अपनी खासियतें थीं, वैसे ही इकोनॉमिक्स की भी हैं। इसका स्कोप भी यूनिवर्सल है, ग्लोबल है। मतलब लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये तो पूरी दुनिया में एक जैसा ही काम करता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मकसद है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका सबसे समझदारी से इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसके लिए प्रिंसिपल्स बनाना। तो फिर इकोनॉमी क्या है? अर्थव्यवस्था। अगर इकोनॉमिक्स खेल के नियम है, तो इकोनॉमी वो असली खेल का मैदान है। वो फील्ड है जहां इकोनॉमिक्स के इन सारे प्रिंसिपल्स को असल में अप्लाई किया जाता है। ये वो जगह है जहां हम सब अपनी रोजमर्रा की इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। तो इकोनॉमी का नेचर पूरी तरह से एक्शन ओरिएंटेड है, प्रैक्टिकल है। और इसका स्कोप भी पॉलिटी की तरह हमेशा एक खास जगह से जुड़ा होता है, जैसे इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी। और इसका सीधा सा मकसद है लोगों को रोजगार देना, उनकी जरूरतों को पूरा करना। जैसे हम रोज सुनते हैं ना, भारत की जीडीपी इतनी हो गई, या स्टॉक मार्केट आज कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये सब इकोनॉमी का हिस्सा है। तो इसको भी एक लाइन में समेटते हैं। इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो हमें सिखाता है कि पैसा कैसे मैनेज करें, और इकोनॉमी वो फील्ड है जहां उन तरीकों को असल में आजमाया जाता है। बिल्कुल परफेक्ट, है ना? तो हमने पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस को देखा, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को देखा। इन दोनों एग्जाम्पल्स से एक कॉमन बात निकल कर आती है
एक कोर प्रिंसिपल है जो इन सबको जोड़ता है, और मुझे लगता है अब तक वो प्रिंसिपल काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो ये कोर प्रिंसिपल क्या है? ये है थियोरी वर्सेस प्रैक्टिस, सिद्धांत बनाम व्यवहार। एक तरफ है एकेडमिक सब्जेक्ट मतलब किताब, और दूसरी तरफ एक फंक्शनल सिस्टम मतलब असल दुनिया। एक के नियम यूनिवर्सल हैं पूरी दुनिया के लिए, तो दूसरे का एप्लीकेशन रीजनल है किसी खास जगह के लिए। और सबसे जरूरी बात, एक हमें बताता है कि आइडियली क्या होना चाहिए, जबकि दूसरा हमें दिखाता है कि असल में क्या हो रहा है। तो अब जब ये फर्क एकदम साफ है, तो एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि जब हम अपने देश की खबरें देखते या पढ़ते हैं, तो हम उसे किस नज़र से देखते हैं? क्या हम उसे थ्योरी के चश्मे से देखते हैं या फिर प्रैक्टिस की हकीकत से? ये एक सोचने वाली बात है ना? खैर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।